ओम गण गणपते नमः। गणेश पुराण। पार्वती की आज्ञा से शनि का अनंतपुर में प्रवेश वर्णन। पार्वती जी ने कहा, उसे आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा कि गणेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुंचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम की स्तुति करने लगे। माता एक रत्नमणि जटी और सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थी। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चासों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता जी ने अपने देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण करे हुए, गले में स्वर्ण रत्नादि के दिव्य हार, हाथों में कंगनादि आभूषण, भुजन पर बाजूबंद, कमर में रत्नाजित श्रृंखला, चरणों में सुशोभित थे। अद्भुत रूप रश्मि में वह माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में आदित्य शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवगानाएं नृत्य कर रही थी। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में लीन थी। इस प्रकार भवन में आदित्य अनोत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वैक शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचे किए रहने के कारण वह कुछ सही देख न सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम करते देखे माता प्रसन्न होती बोली, शनेश्वर वसत, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याण गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते हो। बोलो और क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, जगतजननी, मैं आपके शिशु के दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हो। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने में कृपा करें। उमा ने कहा, वैसे शिशु तो मेरी गोद में ही है, मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहा है। अब और कुछ चाहते हो तो वह भी कहो। शेषन ने निवेदन किया, महेश्वरी, संसार में तब भी प्रधान है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तब का ही फल भोगते हैं। शुभ अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव नादि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्मा प्रभु भी रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म से ही पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण करते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजा, मंत्री, सेनापति आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही ऊंच नीच, जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिथक योनियों में डालता है, यही वे जीव विषादी के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्पायु या दीर्घायु में कारण है, वही जीव को चिंता में डालकर वही सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है, उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, संतान, स्थिति आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति, अपना आसक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं शुभ कर्म से ही शुभ फल की जीव को जो भी कुछ प्राप्ति